हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लेंगे। पिछले दो वीडियोज में इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए भी हैं, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से। और यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो फिर दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं माना कि बड़ी संख्या बराबर x, माना कि बड़ी संख्या बराबर x और फिर छोटी संख्या बराबर y। चलिए, हम दोनों को मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं प्रश्न के अनुसार। और क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग कहने का मतलब y का वर्ग, छोटी संख्या को y माने हैं ना, तो y का वर्ग यानी y का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या है x और x का 8 गुना है, यानी y स्क्वायर बराबर हो गया 8x। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट, या इसको नहीं भी मानेंगे तो काम चलेगा। अब देखिए, एक और कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है। तो बड़ी संख्या है x, इसका वर्ग कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा। छोटी संख्या y, इसका वर्ग कीजिएगा तो y स्क्वायर होगा। और बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को जब घटाइएगा तो इसका अंतर कितना है, 180 आ रहा है। और फिर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, माइनस y स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 8x, और ये 180 इधर लाइए माइनस में हो जाएगा, इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ हम करेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 8 के जगह पे आप कुछ ऐसा लिखिए, दो ऐसे अंक जिसको गुणा करने पर 180 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 8 हो जाए। तो फिर क्या होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 18 माइनस 10, 8 के जगह पे लिख दिया 18 माइनस 10, 18 में से 10 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, और x है तो x माइनस 180 इजकल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा इजकल टू 0। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि ये x माइनस 18 है यहाँ पे ब्रैकेट में, और इधर भी x माइनस 18 है, तो x माइनस 18 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 10, यानी x प्लस 10 इजक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 18 हो जाए। इसको भेजिएगा तो माइनस में होगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, या अगर चाहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं, बट हमें आंसर फाइंड करना तो यहाँ से भी हो सकता है। x इजकल टू 18 हो गया। अब बताइए, बड़ी संख्या को कितना माने थे हम, बड़ी संख्या इजकल टू x माने थे, ये आ गया 18। और फिर छोटी संख्या की अगर बात किया जाए तो हम यहाँ चलिए यहीं पर लिख देते हैं, इसको फर्स्ट समीकरण मान ही लिए रहते तो अच्छा रहता। यहीं पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, और क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इजकल टू 8x, यानी y स्क्वायर इजकल टू 8 और x का वैल्यू निकला है 18, तो फिर हो जाएगा y स्क्वायर इजकल टू 18 8 144, y पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 12। तो फिर छोटी संख्या को हम y माने थे ना, तो ये छोटी संख्या हो गया 12, यानी आंसर होगा 18,12। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि दोनों के वर्गों का अंतर 180 है, तो 18 का वर्ग 324 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। घटा के चेक कीजिए, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 180 आ गया। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए, छोटी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो 144, 18 का 8 गुना है ना, 18 8 144 होता है। तो इस प्रकार ये जो हमारा आंसर है ये कंप्लीटली जो है राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल जो है 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। तो फिर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ लिख देते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर
x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ करेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखिए कितना सिंपल तरीका से इसको हम बनाते हैं। अब बताइए कि 360 किलोमीटर क्या है, 360 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो जब हमें समय निकालना होता है तो समय निकालने के लिए सिंपली दूरी बट्टा चाल करते हैं ना। मतलब जब हम डिस्टेंस में, जब हम दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय निकलेगा। तो इतना दूरी तय करना है और रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, तो दूरी में चाल से भाग दे दिए तो समय निकलेगा। यानी इतना समय रेलगाड़ी को रोज लगता है तय करने में 360 किलोमीटर की दूरी। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि उसका चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता, तो अधिक हो चाहे कम हो, दूरी तो 360 किलोमीटर तय करना है और चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता। अब लीजिए चाल को x में, हम चाल x था लेकिन कह रहा अगर 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता तो लीजिए इसमें 5 बढ़ा दिए हम, आए समझ में। तो फिर अब जो है पहले इतना समय लगता था, अब 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दिए तब अब इतना समय लगेगा, क्योंकि ये भी तो दूरी में चाल से भाग दे रहे तो समय ही निकलेगा ना। तो ये वाला जो समय लगेगा ना, ये क्या होगा, 1 घंटा कम समय लेती कहा जा रहा है ना। यानी ये वाला समय इसके अपेक्षा 1 घंटा कम है, तो ये वाला इससे, ये वाला समय जो है इससे 1 घंटा कम है। यानी इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 1 घंटा आएगा, क्योंकि 1 घंटा कम है तो 1 घंटा आएगा ना घटाने पर। बस यही एक लाइन आपको समझना था। इसके बाद देखिए कितना सिंपल है, एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, x से x कट गया तो 360 से दोनों में गुणा कर लीजिए, 360x और 360 से 5 में कीजिएगा तो 1800, माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, x से 360 में कीजिएगा तो 360x बराबर 1। अब ये ऊपर 360x माइनस में प्लस में कट जाएगा। अब यहाँ होगा क्या, दैट x से दोनों में आप गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x, 1 मिनट, ऊपर है 1800 बट्टा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। और आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1800 ही रह जाएगा। ऐसे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, 1800 को आप अगर इधर लाते हो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि दो ऐसी संख्याएं सोचना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 1800 आ जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं हम रख सकते हैं। 45 इंटू 40 मतलब 45 में अगर हम 40 से गुणा कर ले और 45 में से 40 घटा ले, 45 में 40 से गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा और 45 में से 40 घटाएंगे तो फिर 5 हो जाएगा। तो यही काम करेंगे, 5x के जगह पे आप लिख सकते हैं 45x माइनस 40x, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये दोनों में आप x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 45, इस दोनों में आप माइनस 40 कॉमन करेंगे तो बचेगा x, माइनस कॉमन किए हैं तो ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। इसमें से 40 कॉमन कर लिए हैं ना तो बचेगा कितना, 45 बचेगा, बिकॉज 40 से 1800 में भाग दीजिएगा तो 45 आएगा बराबर 0। अब इसमें x प्लस 45 फिर से कॉमन होगा, बिकॉज यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ बच गया माइनस 40 इक्वल टू 0। अब बताइए इसको अगर लेकर सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस 45 आएगा, तो चाल तो कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 40 बराबर 0 यानी x बराबर प्लस 40। तो फिर क्या हो गया, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना निकल गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको हम एक चीज़ और बताते हैं, इसको कैसे जांच करेंगे, चेक कैसे करेंगे हम। तो एकदम सिंपल, 360 किलोमीटर दूरी तय करना है और रेलगाड़ी का चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल भाग दिए हैं तो 0 से 0 कट गए, 4 9 36, 9 घंटा टाइम लग रहा है ना, 9 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर चाल को 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया जाए, अधिक होता यानी 40 के जगह पर 45 होता, तो 45 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में, 45 8 360 होता है। तो देखिएगा 1 घंटा कम लगा कि नहीं समय, पहले 9 घंटा लग रहा था अब 8 घंटा लगा, तो क्वेश्चन वही तो कह रहा था कि उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। यानी ये आंसर जो है हमारा इस प्रकार हम वेरीफाई कर लिए कि ट्रू है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल जो है ये हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। यानी दो नल में एक नल है जिसका व्यास बड़ा है, यानी एक बड़ा वाला नल है और एक छोटा वाला नल है, जिस मतलब एक ऐसा नल है जिसका व्यास कम है। तो फिर जो बड़ा वाला नल है ना वो हौज को भरने में, अगर वो अकेले हौज को भरेगा तो छोटे वाले नल की अपेक्षा 10 घंटा कम ही टाइम में भर देगा। तो फिर कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में लगा समय ज्ञात करिए। यानी बड़ा वाला अकेले भरे तो कितना टाइम लेगा और छोटा वाला अकेले में भरे तो कितना टाइम लेगा, जबकि दोनों एक साथ मिलकर इतना टाइम ले रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटे, और फिर मान लेते हैं कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10 घंटे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि छोटा वाला जितना टाइम ले रहा है उससे 10 घंटा ये कम ले रहा है। तो लीजिए छोटा वाला का x घंटा है तो इसमें से 10 घंटा कम कर दिए। अब आप समझिएगा जब दोनों नल को एक साथ खोल रहे हैं, दोनों नल द्वारा एक साथ हौज भरने में लगा समय बराबर क्या कह रहा है 9.3/8, यानी 8 9 72 और 3 75/8 घंटे। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे इसको। तो आपको सबसे पहले एक चीज यहां पे समझना है, जैसे मान लीजिए कि यही हो गया हौज, ये हौज हो गया, हौज यानी कोई टैंक वगैरह है और इस टैंक को हमें मतलब पानी से भरना है। तो मान लीजिए कि कोई नल स्टार्ट किए और वह नल जो है इसको 3 घंटा में पूरा भर दिया। तो आप सोचिए 3 घंटा में पूरा भर दिया, इसका मतलब वह 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में इसका 1/3 भाग जो है भर देगा। कोई दूसरा नल है जो इसको 2 घंटा में ही पूरा भर दे रहा है, तो जब 2 घंटा में पूरा भर दे रहा है यानी 1 घंटा में वह आधा भरेगा, आधा मतलब 1/2 भाग उसका भर देगा। तो देखिए जितना देर में पूरा भर रहा है 1 घंटा में उसी का व्युत्क्रम कर दे रहा है। देखिए 3 का उल्टा 1/3 कर दिए, 2 का उल्टा 1/2 कर दिए। ठीक यही कॉन्सेप्ट जो है आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी, और आपको बस एक लाइन अगर समझ में आ गया तो आगे का तो सारा आसान हो जाएगा। बड़ा नल कम व्यास वाला नल x घंटा ले रहा है टोटल टाइम, तो सोचिए वह 1 घंटा में कितना भरेगा 1/x भाग, मतलब वह 1 घंटा में भरेगा 1/x भाग। अब प्लस बड़ा वाला ये छोटा वाला नल जो था 1 घंटा टाइम ले रहा था, यानी 1 घंटा में वो भरेगा 1/x भाग, और बड़ा वाला जो नल है ये इतना टाइम ले रहा है टोटल, यानी वह 1 घंटा में भरेगा 1/x माइनस 10 भाग। बराबर जब इस दोनों नल को एक साथ खोल दिए, दोनों नल को एक साथ खोलेंगे तब इतना टाइम लग रहा है। तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटा का लिखे हैं तो इसमें भी 1 घंटा का लिखिएगा तो हो जाएगा 75/8 है तो हो जाएगा 8/75। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 10, x से x कट गया तो बचा क्या x माइनस 10। अब प्लस है तो प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया तो x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 8/75। देखिए x में x जोड़िएगा 2x माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाई x से दोनों में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। तिरछा तिरछे गुना करते हैं, 8 से 8x स्क्वायर माइनस 80x बराबर 75 दूना 150 x माइनस 750। अब आगे बढ़ते हैं, इस दोनों को भी आप इधर लाइए तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x अब प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 8x स्क्वायर अब माइनस 80x अब माइनस 150x यानी हो गया माइनस 230x अब प्लस 750 बराबर 0। अब इस दोनों में अगर आप चाहें तो 2 कॉमन कर सकते हैं, या कॉमन नहीं भी करेंगे तो भी बन सकता है, लेकिन हम कॉमन कर लेते हैं। क्या होगा, कॉमन कर लेंगे इसमें 2, तो
यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 कॉमन करने पर, ये छोड़ दीजिए थोड़ा सा लंबा होगा कॉमन करने के बाद 2 लाइन, और इसको ऐसे ही बनाते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, 8 में 750 से जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800, 8 × 5 = 40 की 0 हासिल 4 8 7 56 और 4 60, 6000 हो गया। अब बीच में है कितना 230, तो आपको 2 ऐसे अंक सोचने हैं जिसको जोड़ने पर 230 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर आ जाए 6000। तो देखिए कितना सिंपल है, अगर आप 200 में गुना करते हैं 30 से तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 3 को 0 है तो यहाँ भी तो है, यानी 200 में 30 से गुना कीजिएगा तो 6000 हो जाएगा, 200 में 30 जोड़ दीजिएगा तो 230 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 8x² और 230 के बदले -200x और -30x, ठीक है। अब देखिए और प्लस 750 बराबर 0, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन, ये 8 से नहीं कट पाएगा लेकिन 4 से कट जाएगा, तो 4x कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 कॉमन कर लिए तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ x² है, x कॉमन कर लिए तो एगो x बचा ना, अब माइनस 4 से x तो कॉमन हो गया, 4 से ये 200 कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा, 50 बार में, माइनस इस दोनों में क्या कॉमन होगा, आप इस दोनों में कॉमन कर लीजिए, 15 कॉमन हो जाएगा, 15 से ये दोनों कट जाएगा तो फिर क्या होगा, 15 -15 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे 2x, अब माइनस कॉमन किए तो ये भी माइनस हो जाएगा, अब 15 से इसको कटेगा तो 15 × 5 = 75, अब फिर 0 है तो 0, ठीक है, = 0। तो फिर अब आपका क्या बच गया, इधर बच गया 2x - 50 और यहाँ पे क्या बच गया 4x - 15, मतलब 2x - 50 कॉमन किए तो फिर इतना बच गया। अब इस दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना, हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x - 50 = 0, यानी 2x = +50, यानी x = 50/2, तो क्या हो गया, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 25। तो आप बताइए कम व्यास वाले नल हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटा ले रहा था कम व्यास वाला, तो x का वैल्यू निकल गया 25, यानी ये 25 घंटे टाइम लेगा छोटा वाला नल। अब बड़ा वाला नल 10 घंटा कम ले रहा था तो 25 में 10 घंटा कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 घंटे, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 घंटे और 15 घंटे, ये जो है हमारा सही आंसर है। अब आइए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर/आवर अधिक है तो फिर दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल और फिर सवारी गाड़ी है, दोनों की चाल को मानना पड़ेगा, सवारी गाड़ी की चाल। तो देखिएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है ये सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर/आवर अधिक है, यानी अगर सवारी रेलगाड़ी की चाल आप x किलोमीटर/आवर माने तो फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का हो जाएगा x + 11, क्योंकि इसका 11 किलोमीटर/आवर अधिक है, ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार क्या होगा, कहा जा रहा है यहाँ पर कि मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी है 132 किलोमीटर। तो देखिए पहले आप मान लीजिए कि पहले हम जा रहे हैं सवारी रेलगाड़ी से, तो सवारी रेलगाड़ी से जाएंगे तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 132 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 132 किलोमीटर दूरी तय करना है। सवारी रेलगाड़ी की चाल है x, तो बताइए दूरी में चाल से भाग दिए तो समय निकलेगा ना, यानी सवारी रेलगाड़ी से जाएंगे अगर हम तो इतना समय लगेगा, और अगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जाएंगे तो दूरी तो उतना ही तय करना है 132 किलोमीटर, लेकिन चाल उसका है x + 11, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जाने में इतना टाइम जो है लगेगा। लेकिन ये जो चाल है सवारी रेलगाड़ी वाला, ये चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की अपेक्षा अधिक है, और कितना अधिक है, ये सवारी रेलगाड़ी 1 घंटा अधिक समय लेती है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। तो जब इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 1 घंटा। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, x × x + 11, x से x कट जाएगा तो 132 से इस दोनों में गुना होगा,
132x आप प्लस 132 से 11 में कीजिएगा तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 33 और 2 35 के 5 हासिल 3, 11 कम 11 या 3 14 और फिर माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा तो x से 132 में गुणा करेंगे तो होगा 132x बराबर 1। अब ये दोनों कट जाएगा तो फिर क्या होगा 1452 डिवाइडेड बाई x से दोनों में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। अब यहाँ क्रॉस इंटू कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 11x और इज इक्वल टू 1452 हो गया। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 1452 को इधर लाएंगे तो माइनस 1452 और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट में है 1452 तो दो ऐसी संख्या सोचिए जिसको गुणा करने पर 1452 आए और जोड़ने या घटाने पर 11 है। तो एकदम सिंपल है ये। आप क्या सोचेंगे, 44 में 33 से गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा करके दिखा देते हैं। 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 चौका 12 और 1 13। अब फिर 3 से इसमें गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 132। अब इसको जोड़िए 2 3 2 5 3 1 4 1, देखिए 1452 आ गया। और फिर 44 में से अगर आप 33 को घटाते हैं तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं एक्स स्क्वायर 11x के जगह पे लिख सकते हैं 44x माइनस 33x। अब माइनस 1452 इजकल टू 0। अब बोलिए x कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 44 बचेगा। अब माइनस 33 कॉमन कर लीजिएगा तो x, अब माइनस कॉमन किए हैं तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब फिर 44 बच जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 44 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 33 बराबर 0, यानी x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 33 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या माने थे जी, हम माने थे सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल बराबर कितना माने थे x, तो ये निकल गया 33 किलोमीटर पर आवर। इस रेलगाड़ी की चाल जो है ये कितना हो जाएगा, ये हम माने हैं x प्लस 11, यानी 33 में 11 जब जोड़ देंगे, देखिए x का वैल्यू 33 निकल गया तो 33 में 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों जो है हमारा आंसर होगा। भाई इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और कोई रेलगाड़ी है, सवारी रेलगाड़ी 33 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो जब इसमें 33 आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4 घंटा टाइम लेगा सवारी रेलगाड़ी। लेकिन एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है इतना ही डिस्टेंस कवर करना है लेकिन उसका स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप 44 से कटाइएगा तो 3 आएगा। तो देखिए ये 3 घंटा टाइम ले रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सवारी रेलगाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम ले रहा है, तो देखिए तो 1 घंटा कम ले रहा है ना। तो इस प्रकार ये वेरीफाई कर लिए कि आंसर हमारा ट्रू है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बच रहा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए जनरली द्विघात समीकरण जब ये क्वेश्चन रहता 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इस टाइप का, तो हम मानते कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x, दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y। बट इसमें x और y दोनों के फॉर्म में आप इसमें भी मान के वैसे बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो हम इसको ट्राई करते हैं कि दोनों वर्ग की भुजा को x के फॉर्म में ही माने। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं माना कि पहली वर्ग की भुजा, या आप लिख सकते हैं बड़ी वर्ग की भुजा भी, माना कि बड़ी वर्ग, या यहाँ पे तो योगफल दिया है तो पहली और दूसरी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर क्या x, ठीक है, x मीटर मान लिए पहली वर्ग की भुजा। तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरी वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, अभी यही सोचना है आपको यहाँ पर। तो परिमापों का अंतर है 24 मीटर, समझिएगा, परिमापों का अंतर है 24 मीटर। तो फिर भुजाओं का अंतर कितना होगा। अगर क्वेश्चन में भुजाओं का अंतर दिया रहता डायरेक्ट तो बड़ा आसानी से मान लेते। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में कहता है कि भुजाओं का अंतर 4 मीटर है तो एगो को x मान लिए तो एगो को मान लेते x माइनस 4, ठीक है। बट यहां भुजाओं का अंतर नहीं दिया है, परिमापों का अंतर दिया है। तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड, 4 गुने भुजा, यानी परिमाप जो है ये भुजा का 4 गुना होता है। परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना होता है, यानी परिमापों का अंतर अगर 24 मीटर है तो परिमाप 4 गुना होता है ना। तो इस प्रकार आप सोचिए, इसका मतलब भुजाओं का अंतर होगा 6 मीटर। भुजाओं का अंतर इसका मतलब कितना होगा? 6 मीटर, क्योंकि भुजाओं का 4 गुना होता है परिमाप। तो 6 का ना 4 गुना 24 है जी, यानी अगर परिमापों का अंतर 24 मीटर है, इसका मतलब हो रहा है कि भुजाओं का अंतर कितना होगा? 6 मीटर होगा। तो पहले वर्ग की भुजा को x मान ले तो दूसरी वर्ग की भुजा को मानना पड़ेगा x माइनस 6, क्योंकि भुजाओं का अंतर जो है 6 मीटर है। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक और बात दिया गया है, और ये क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 468। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है एक्स, तो इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का भुजा है एक्स माइनस 6, तो इसका क्षेत्रफल करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और इस दोनों का योगफल, इस दोनों क्षेत्रफलों का जोड़ कितना दिया है? 468 दिया है, लिख दिया इतना। अब बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना, बराबर 468। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, अब प्लस 36 अब माइनस 6 दूना 12x, 468 को इधर बुलाइएगा तो माइनस 468, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 12x और फिर 36 में से 468 घटा लीजिए, तो ये 468 बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 और 4 है तो 4, अब बराबर 0। अब इस दोनों में आप इसमें आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब माइनस 216 बराबर 0। अब 2 को उधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। ये 2 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इजकल टू 0, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर अब माइनस 6 के जगह पे आप क्या लिखेंगे? ऐसी 2 संख्या सोचिए जिसको जोड़ने घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए? 216 आ जाए। तो देखिए, अगर आप 18 में 12 से गुणा करते हैं तो 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 कम 12 या 9 21, 18 में से 12 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। 6 की जगह पे आप लिख सकते हैं 18 माइनस 12, x है तो x अब माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस x से दोनों में गुणा, 18x माइनस माइनस प्लस 12x अब माइनस 216 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 18 अब प्लस 12 कॉमन कर लेंगे तो x अब माइनस 12 से 216 18 बार में कटेगा। अब बोलिए x माइनस 18 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा? x प्लस 12 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस 18। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 12 आएगा। लेकिन वर्ग की भुजा तो माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए इसी को रहने देंगे केवल। तो हो गया, पहली वर्ग की भुजा क्या माने थे आप? पहली वर्ग की भुजा इजकल टू आप माने थे x, तो x का वैल्यू निकल गया 18, तो 18 मीटर हो गया। अब फिर दूसरी वर्ग की भुजा आप माने थे x माइनस 6, तो 18 में से 6 को जब घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा, यानी हो गया 12 मीटर। अब देखिए, आपको चेक करके हम बताते हैं दैट ये आंसर सही है या गलत है। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि वर्गों का क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। तो बोलिए, पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 18 का स्क्वायर 324 और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 12 का स्क्वायर 144। जोड़ के देखिए, 468 आना चाहिए। 4 4 8 2 4 6 3 1 4, गजब आ गया। अब देखिए, इसके परिमापों का अंतर दे रहा है 24 मीटर, तो ये भी आना चाहिए ना। तो इसका परिमाप निकालिएगा तो 18 चौका 72, इसका परिमाप निकालिएगा तो 12 चौका 48, घटाइए तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, आगे 24, यानी ये जो मेरा आंसर है ये सही है। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए।
जो भी क्वेश्चन इसमें का बचा हुआ था टोटल बन गया। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4।